नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में एडवांस अकाउंटिंग विषय में ब्रांच अकाउंटिंग का आज का ई लेक्चर। ब्रांच अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था ब्रांच दो प्रकार की होती है। आश्रित शाखाएँ यानी डिपेंडेंट ब्रांचेज और इंडिपेंडेंट ब्रांचेज यानी स्वतंत्र शाखाएँ। आश्रित शाखाएँ होती है जो प्रधान कार्यालय पर आश्रित रखती है, वो अपनी किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं करती और न ही किसी प्रकार के कोई खाते तैयार करती है, इसलिए उनकी अकाउंटिंग प्रधान कार्यालय के द्वारा की जाती है। प्रधान कार्यालय के द्वारा जब आश्रित शाखाओं की अकाउंटिंग की जाती है, उसके 4 मेथड हमने बताए थे। उसमें आज हम इस ई लेक्चर में प्रधान कार्यालय के द्वारा आश्रित शाखा की अकाउंटिंग के संबंध में शाखा देनदार पद्धति ब्रांच डेटर्स मेथड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्रांच डेटर्स मेथड में लेखा करने के 2 प्रकार है, यानी जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है पहला प्रकार, और दूसरा है जब शाखाओं को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। आज हम ब्रांच डेटर्स मेथड में हम जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है उसकी अकाउंटिंग के संबंध में अध्ययन करेंगे। शाखा देनदार पद्धति में लेखा भी 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो इन शाखाओं को प्रधान कार्यालय द्वारा लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है तो शाखा संपूर्ण विक्रय राशि प्रधान कार्यालय को भेज देती है अथवा उसके खाते में जमा भी या करा देती है। शाखा के फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय पृथक से रोकड़ भेजता है। फुटकर व्यय यानी दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं। ऐसी शाखा अपने यहाँ कोई प्रविष्टि नहीं करती, केवल प्रधान कार्यालय में ही प्रविष्टियाँ की जाती है। इस हेतु प्रत्येक शाखा के लिए शाखा खाता यानी ब्रांच अकाउंट के नाम से एक खाता प्रधान कार्यालय में खोला जाता है और जिसके लिए निम्न जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है। प्रत्येक शाखा का एक ब्रांच अकाउंट खोला जाता है आश्रित शाखाओं की दशा में प्रधान कार्यालय के द्वारा और जनरल में प्रविष्टि की जाती है। यहाँ पर हम आपके सामने जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहली जनरल एंट्री होगी, वर्ष के प्रारंभ में शाखा के पास स्थायी संपत्ति, स्कंध, देनदार और फुटकर रोकड़ के शेष क्या है। उस संबंध में ओपनिंग जो बैलेंस है असेस्ट का, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का, उसके लिए हम पहली जनरल एंट्री करते हैं। ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और टू ब्रांच फिक्स असेस्ट अकाउंट क्रेडिट, टू ब्रांच स्टॉक ओपनिंग अकाउंट क्रेडिट, टू ब्रांच पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट, टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यानी प्रारंभिक वर्ष के प्रारंभ में जो भी स्थायी संपत्ति आपके पास है, जो भी स्टॉक है, जो भी देनदार है और जो भी फुटकर रोकड़ है, उसके संबंध में ब्रांच अकाउंट को तो डेबिट कर दिया जाता है और इन सभी के खातों को क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरी एंट्री है, शाखा को प्रधान कार्यालय के द्वारा कोई माल भेजा जाता है। शाखा को प्रधान कार्यालय के द्वारा कोई माल भेजा जाता है तो एक तरह से उसको सेल्स मानकर ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरी प्रविष्टि होगी, शाखा को फुटकर व्ययों के लिए अगर रोकड़ भेजी जाती है तो जब प्रधान कार्यालय रोकड़ भेजता है तो प्रधान कार्यालय के पास रोकड़ की कमी होती है तो प्रधान कार्यालय उसके लिए ब्रांच अकाउंट को तो डेबिट करेगा और टू कैश अकाउंट और किस पर्पज़ से, पेटी कैश के पर्पज़ से या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। नंबर 4 प्रविष्टि होगी, यदि शाखा का कोई व्यय प्रधान कार्यालय के द्वारा भुगतान किया जाए। यदि प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा का कोई व्यय भुगतान किया जाता है तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। शाखा से माल वापस आने पर, शाखा से अगर प्रधान कार्यालय के पास माल वापस आता है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और जब माल भेजते थे शाखा को
तो माल भेजने पर तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। अब यहाँ विपरीत एंट्री कर दी जाएगी। शाखा से माल वापस आने पर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू ब्रांच अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब नंबर 6 प्रविष्टि है शाखा से कोई रोकड़ की प्राप्ति होने पर। शाखा से यदि कैश मिलता है तो उस दशा में हेड ऑफिस जो प्रधान कार्यालय है वो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा और टू ब्रांच अकाउंट को उस ब्रांच के नाम से क्रेडिट कर देगा। वर्ष के अंत में शाखा के पास स्थायी संपत्ति, स्कंद, देनदार या फुटकर रोकड़ का शेष रहता है। तो अंत में अगर इनका कोई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के समय में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते थे और इन सभी बैलेंसेज को, फिक्स असेस्ट को, डेटर्स को और पेटी कैश को हम क्रेडिट करते थे, तो यहाँ विपरीत एंट्री कर दी जाएगी। वर्ष के अंत में जो बैलेंस रहेगा उसके लिए हम जो फिक्स असेस्ट का जो अकाउंट है क्लोजिंग, डेटर्स का जो अकाउंट है क्लोजिंग, स्टॉक का जो क्लोजिंग है और पेटी कैश का जो क्लोजिंग है उसको डेबिट कर देंगे और ब्रांच अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं करते हैं। फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएशन घटाने के पश्चात ही एंट्री में दिखाया जाता है। अब शाखा को अगर कोई लाभ होता है तो शाखा को लाभ होने पर प्रधान कार्यालय ब्रांच अकाउंट को डेबिट करता है और P&L अकाउंट को क्रेडिट करता है। और शाखा को हानि होती है तो P&L अकाउंट को डेबिट किया जाता है और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। कोई हानि होने पर P&L अकाउंट को डेबिट किया जाता है और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। शाखा द्वारा फुटकर व्ययों का भुगतान करने पर, अगर शाखा को हमने फुटकर व्ययों के लिए कोई केस दे रखा है और शाखा उन फुटकर व्ययों का भुगतान स्वयं करती है तो उस संबंध में प्रधान कार्यालय के द्वारा कोई एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि प्रधान कार्यालय ने जब पेटी कैश दिया था, फुटकर व्ययों के लिए जो नकद दिया था, उसी समय प्रविष्टि कर दी गई थी। अब नेक्स्ट है शाखा द्वारा देनदारों को बट्टा देने एवं डूबत ऋण के लिए शाखा द्वारा देनदारों को कोई डिस्काउंट दिया जाता है और कोई बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाती। वर्ष के अंत में बचे हुए शाखा के दायित्वों के लिए जो दायित्व है उनके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट को डेबिट और ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। असेस्ट की दिशा में असेस्ट को डेबिट करते थे, ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। यहाँ लायबिलिटी की दिशा में ब्रांच को डेबिट करेंगे उल्टा और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। वर्ष के अंत में शाखा को भेजे गए माल खाते को, शाखा को जो माल वापस भेज दिया है उसको यदि हम व्यापारिक खाते में स्थानांतरित करते हैं तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस दशा में गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जर्नल में ये प्रविष्टियां है जो करने के पश्चात, हेड ऑफिस की जर्नल में इन प्रविष्टियों को करने के पश्चात लेजर की पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ हेड अकाउंट्स, प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित खाते निम्न प्रकार से खोले जाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट में सारी प्रविष्टि की जाएगी। ब्रांच अकाउंट में प्रविष्टि की जाएगी तो ब्रांच अकाउंट में हम वही सामान्य जो अकाउंट बनते हैं उसी के प्रकार से अकाउंट बनेंगे। इस विधि के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में प्रमुख रूप से एक ही खाता, ब्रांच खाता खोला जाता है। यद्यपि कुछ अन्य खाते जिनमें शाखा को भेजा गया माल है, ब्रांच का स्टॉक है, ब्रांच की पेटी कैश बुक है, सामान्य लाभ हानि खाता बनाए जाते हैं, परंतु ये खाते अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। ये सभी खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में मुख्यतः उस ब्रांच का खाता यानी शाखा का खाता ही खोला जाता है। अन्य खाते अगर बनाना चाहे तो बना सकती है, लेकिन ज़्यादातर ब्रांच अकाउंट ही खोला जाता है। ब्रांच तो जो जनरल प्रविष्टियाँ की थी उन जनरल प्रविष्टियों को यहाँ ब्रांच अकाउंट में पोस्टिंग कर दी गई है। जहाँ ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ था वहाँ पर हमने उसको डेबिट साइड लिख दिया है और जिन एंट्रियों से ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ था उन एंट्रियों को क्रेडिट साइड लिख दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखा खाते में केवल उन्हीं मदों को लिखा जाता है जो प्रधान कार्यालय और शाखा के बीच में संबंध रखती है। निम्नलिखित मदें जो प्रधान कार्यालय और शाखा से संबंध नहीं रखती उनको शाखा खाते में नहीं दिखाया जाता। उधार विक्रय अगर शाखा के द्वारा किया जाता है तो उसका संबंध प्रधान कार्यालय और शाखा के बीच में नहीं होता है, इसलिए उधार क्रय को नहीं दिखाएंगे।
विक्रय वापसी, सेल्स अगर शाखा कोई करती है और वो उसके पास रिटर्न हो जाती है तो उसको नहीं दिखाएंगे। कोई बैड डेब्ट्स है या कोई कैश डिस्काउंट है तो उसको नहीं दिखाएंगे। और शाखा के द्वारा कोई फुटकर रोकड़ से चुकाए गए कोई खर्चे हैं तो उनको भी ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। और शाखा की स्थायी संपत्तियों पर हाश है उसको भी ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इस हाश की राशि को संपत्तियों के अंतिम शेष में से घटाकर ही दिखाया जाएगा। धन्यवाद।